वेव ऑप्टिक्स, उसमें हम वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। कुछ इनिशियल बातें बता दें कि लाइट के नेचर को लेकर बहुत डिस्प्यूट रहा। न्यूटन इसको पार्टिकल के फॉर्म में मानते थे, जिसको न्यूटन ऑस्कुलर थ्योरी कहा गया, जो कि नहीं पढ़नी है। दूसरा हमारे पास थे हाइगन्स, ये लाइट को वेव के फॉर्म में वेव नेचर उसका लेकर चलते थे। तो हम लोग को फिलहाल वेव नेचर ऑफ लाइट ही पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट दैट इज तरंगाग्र। देखिए, किसी मीडियम में एक ऐसा प्लेन या सरफेस लिया गया जिसमें जो भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं वो सेम फेज में है, इसे कहा गया वेव फ्रंट। मतलब किसी माध्यम में ऐसा तल जिसमें कंपन करते हुए कण कंपन की समान कला में वो तरंगाग्र कहलाता है। ऑल द पार्टिकल आर वाइब्रेट इन सेम फेज, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। अब जैसे ये आपका इस तरीके से वेव फ्रंट शो हो रहा है, तो ये आपका कहलाएगा पैरेलल वेव फ्रंट। अगर इस तरीके से लाइट सोर्स है तो ये आपका कहलाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक, ये क्या है? पैरेलल वेव फ्रंट। और ये आपका स्फेरिकल यानी गोलीय तरंगाग्र वेव फ्रंट। इसी तरह अगर सोर्स सिलेंड्रिकल हो, बेलनाकार हो, तो हमें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार तरंगाग्र मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि व्हाट इज वेव फ्रंट। इन अ मीडियम, अ प्लेन इन विच सिचुएटेड ऑल द पार्टिकल्स आर इन सेम फेज, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो पढ़ना है हाइगन्स थ्योरी। हाइगन्स ने लाइट के नेचर को वेव फॉर्म में माना था, तो इसको हम लिखते हैं हाइगन्स थ्योरी। हाइगन्स का सिद्धांत, इसको ये भी बोला जाता है हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ, हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए इनका प्रिंसिपल क्या था। इनका प्रिंसिपल ये था कि नंबर 1 इन्होंने बताया वेव फ्रंट के बारे में, वही जो अभी आपको समझाया गया था। In a medium, plane or a surface in which all the particles vibrating in the same phase called wave front, and each particle act as a secondary wave front। और वहाँ मौजूद हर कण एक तरीके से द्वितीयक तरंगाग्र का काम करता है। मतलब कि जैसे आप ये देख रहे हो, अगर ये आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है, प्राथमिक तरंगाग्र है, तो इसी के कण वाइब्रेट करते हुए अपने आगे सेकेंडरी वेव फ्रंट को प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, यानी प्राथमिक तरंगाग्र ही द्वितीयक तरंगाग्र को उत्पन्न करता है। ये अपने आगे वाले को एक सेकेंडरी प्रूफ करेगा और इनके लिए ये प्राइमरी बन जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट लॉ क्या है? सिंपल है कि in a medium, a plane in which all the particles are vibrating same phase is called wave front, and each particle act as secondary wave front। हर कण द्वितीयक तरंगाग्र को उत्पन्न करता है। Is it clear? And second में ये ध्यान रखिएगा, स्पीड ऑफ
प्राइमरी वेव फ्रंट इक्वल्स टू स्पीड ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। मतलब कि दूसरे लॉ में उन्होंने कहा कि प्राथमिक अगर माध्यम समान है तो प्राथमिक और द्वितीयक तरंगाग्र की चाल भी समान होगी। इफ मीडियम इज सेम द स्पीड ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट एंड स्पीड ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट इज इक्वल और सेम। इज इट क्लियर? थर्ड में ये बताया कि वेव प्रोपगेशन ट्रेवल आगे कैसे बढ़ती है, कैसे चलती है, संचरण कैसे करती है। तो उसमें बताया गया इनवर्स लूप, अनुवर्त लूप। इसका मतलब देखो ये है कि सपोज करो ये एक वेव फ्रंट है और उस पर हमने कुछ पार्टिकल ले लिए, ठीक। अब माना कि यहाँ पर ये जो फ्रंट है v वेलोसिटी से t टाइम में ट्रेवल करके आया था, तो v इंटू टी का बन गया डिस्टेंस। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, 4 बराबर दूरी बटे समय। तो ये आपकी वेलोसिटी इंटू टाइम, वेग इंटू समय क्या बन गया, एक तरीके से डिस्टेंस बन गया। तो यहाँ पर हमने इस डिस्टेंस का आर्क लिया, इस डिस्टेंस की त्रिज्या ली और इन पार्टिकल पर उस रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। अब सर्किल पर जो ये पॉइंट मिले, यानी कि आप कहिए कि टेंजेंट स्पर्श रेखा यहाँ पर हमने ड्रॉ की, ठीक। तो इस तरीके से ये प्राइमरी वेव फ्रंट था और ये क्या हो गया, सेकेंडरी वेव। इसी तरह से क्या होगा, फिर आप इसको सेंटर लेंगे, vt इतना रेडियस देंगे, फिर आप आर्क लगाएंगे, इस तरीके से आपको फिर आगे वेव फ्रंट मिलता जाएगा। तो ये थी हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इज इट क्लियर?